Hey everyone, this is the second part of the video जो कि मैंने अपलोड की थी cranial nerves के नेम से, ठीक है। एंड इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो आप लोग प्लीज़ उसको देखें सो दैट यू गेट टू नो कि हमारे पास ये कौन सी cranial nerves होती हैं, इनके क्या हमारे पास एक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड इससे आपको ईजी एक निमोनिक भी पता चल जाएगा। रादर टू निमोनिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए वहाँ पे, ताकि आप उसको cranial nerves के नेम भी रिमेंबर कर सकें, मेमोराइज़ कर सकें, एंड साथ साथ उसके कि वो सेंसरी है, मोटर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको उससे पता चलेंगी। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि हम किस तरह से क्रेनियल नर्व्स जो हैं उनको असेस कर सकते हैं कि वेदर दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। ओके, सो जो हमारे पास फर्स्ट नर्व है दैट इज़ ओल्ड फैक्ट्री नर्व, ठीक है। एंड एज यू नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओल्ड फैक्ट्री नर्व, इट इज़ टू सेंस द स्मेल, ठीक है। तो अब डेफिनेटली हमारे पास, क्योंकि ये सेंस के लिए, हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? बाय कोई हम नॉन इरिटेटिंग एरोमास को अगर हम क्या करेंगे कि ब्रिंग करेंगे टू अ पेशेंट या कोई भी सब्जेक्ट जो भी है, तो उससे वो अगर उसको सेंस कर पाएगा उसकी स्मेल को, तो इट मीन्स के उसकी ये जो ओल्ड फैक्ट्री नर्व है इट इज़ इंटैक्ट, ठीक है, या फिर बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, ठीक है। सो किस तरह से हम करवा सकते हैं इसकी असेसमेंट? नॉन इरिटेटिंग, ठीक है। इट मीन्स के वो उसको कुछ हार्म भी ना हो या कुछ ऐसा ना हो ना, ठीक है। तो जस्ट हमारे पास नॉन इरिटेटिंग एरोमास लेंगे, लाइक कोई कॉफ़ी हम उसको स्मेल करवा देंगे, और इट कैन बी वनीला या कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व को हम टेस्ट कर सकते हैं। देन वी हैव ऑप्टिक नर्व, जिसका एज आई टोल्ड यू कि क्या फंक्शन होता है? विजुअल एक्विटी, ठीक है। इट मीन्स के हमारे आइज़ कितनी प्रॉपरली देख सकती हैं, ठीक है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम टेस्ट करेंगे? तो उसके टेस्ट करने के लिए वी कैन यूज़ द स्नेलन चार्ट, ठीक है। सो ये जो स्नेलन चार्ट है, जो आपने देखा होगा जब भी आप लोग आई साइट वगैरह कभी आपने चेक कराई हो। सो एक क्या होता है कि वॉल के ऊपर एक चार्ट सा डिस्प्ले हुआ हुआ होता है, जिसके ऊपर कि डिफरेंट हमारे पास फॉन्ट साइज़ के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं, तो जिसको पढ़ने के लिए कहा जाता है बाय प्लेसिंग वन हैंड ऑन द वन आई, ठीक है। इस तरह से आपकी जो आई साइट है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ओके, और फिर ये जो हमारे पास दोनों नर्व्स हैं, ओक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर, तो इनको तो सिंपली हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? एंड एज वेल एज ये जो एब्ड्यूसर नर्व है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे नो कि ये जो हमारे पास आई के एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होते हैं इनको सप्लाई कर रही होती है। डेफिनेटली हम कैसे इनको टेस्ट कर सकते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई अगर पेन है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको उनके आई के अराउंड मूव करेंगे, ठीक है। अब जिस मसल को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, जिस मसल को वी वांट टू चेक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी सप्लाई को हम चेक करना चाह रहे हैं, तो हम उस डायरेक्शन में उस आई को बेसिकली मूव करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा? ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसन, इन सब चीज़ों में हमने आई मूवमेंट करवानी है, ठीक है। और जैसे हमारे पास अगर ट्रॉक्लियर है, तो ट्रॉक्लियर एज यू नो कि कहाँ पे कौन सा मसल सप्लाई कर रहा था? सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्टिकल आई मूवमेंट्स को टेस्ट करेंगे। एंड एब्ड्यूसन जैसे लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो लेटरल रेक्टस इट मीन्स कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी आई, तो साइड टू साइड गेज के लिए हम इसके अंदर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। देन अगर हमारे पास है ट्राइजेमिनल नर्व, इसको कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं? ओके, देन वी हैव अ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व का मैंने आपको एक्शन क्या बताया था कि ये फेस की सेंसेशंस को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। एंड ये जॉ की भी मोटर सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होगा। सो हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? इसमें हम बेसिकली सेंसेशंस को देख लेंगे तो दैट वुड बी इनफ, ठीक है। किस तरह से कि बस हमारे पास हम विस्प ऑफ कॉटन होता है उसको हम टच करेंगे ऑन द 3 एरियाज, ठीक है। एंड व्हाट आर दोज 3 एरियाज? तो हमारे पास क्या होगा? टेम्पल, राइट, चीक एंड जॉस, ठीक है, एंड जॉ। तो हम इन 3 एरियाज़ के ऊपर क्या करेंगे? कॉटन को जब हम टच करेंगे तो और साथ साथ पूछते जाएंगे कि वेदर यू कैन फील इट और नॉट, ठीक है। तो इफ़ द पर्सन कैन टेल यू कि येस ही कुड फील द सेंसेशन, तो डेफिनेटली इट मीन्स के जो ट्राइजेमिनल नर्व है इट इज़ इंटैक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है द फेशियल नर्व, जो कि आपको पता है कि क्या कर रही होती है? फेशियल एक्सप्रेशंस को हमारे पास सेंस करती है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस को बल्कि मोटर सप्लाई दे रही होगी, ठीक है। एंड टेस्ट की सेंसेशंस को कैरी कर रही होगी। तो अब इसके अंदर हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो सिंपली हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनवाएंगे पेशेंट से, ठीक है। हम उसको कहेंगे कि स्माइल करें, फ्रॉन करें, ठीक है, पफ आउट चीक, या फिर क्या करें? रेज और लोअर द आईब्रोज, ठीक है, इस तरह से। और फिर देख लेंगे कि अगर हमारे पास एसिमेट्री है तो इट मीन्स के इसकी फेशियल नर्व डैमेज है, ठीक है। एसिमेट्री मीन्स के एक साइड पे अगर उसका फंक्शन वो हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर पा रहा है। अगर हमने कहा स्माइल करें तो एक साइड पे स्माइल होगी, वाइल ऑन द अदर साइड जैसे हमारे पास कि फेशियल
पालसी है या फेशियल पैरालिसिस जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, और बेल्स पालसी में भी यही होता है कि हमारे पास जो लिप ड्रूपिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसमें वो एक्सप्रेशंस को नहीं वो कर पाते ऑन द अदर साइड, राइट, जो भी अफेक्टेड साइड है। सो हम एसिमेट्री को देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक्सप्रेशंस लिख देती हूँ, ओके। एंड देन हमारे पास क्या है, क्योंकि ये टेस्ट को भी कैरी कर रहा होता है फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, राइट। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें टेस्ट को भी हम करवा सकते हैं, यू नो कि टंग की जो इंटीरियर 2/3 वाली साइड पे हमारे पास क्या है, सॉल्टी एंड स्वीट टेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास टंग सेंस कर सकती है ना। तो डेट इज़ वाई हम क्या कर सकते हैं कि टेस्ट सेंसेशंस को भी हम इसमें चेक कर सकते हैं, लाइक फॉर द सॉल्टी एंड स्वीट थिंग्स, ठीक है। देन वी हैव द ऑडिटरी और द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बस बेसिकली हम एसेस करेंगे द एबिलिटी टू हेयर द स्पोकन वर्ड्स, कि क्या वो हमारी बात को सुन पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो बस हम उसकी एबिलिटी टू हेयर, बस ये हम चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। देन वी हैव ग्लॉसोफिरिंजल। तो ग्लॉसोफिरिंजल का मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारे पास एक तो टेस्ट सेंसेशन को कैरी कर रहा होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है। एंड साथ साथ ये हमारे पास क्या करता है, एबिलिटी टू स्वेलो, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि ये मोटर इसमें जो सप्लाई होती है वो क्या करती है, स्वेलिंग में हेल्प करती है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें हम किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं, एक तो हम उसकी स्पीच को असेस करेंगे कि क्या वो सही तरीके से बोल पा रहा है या नहीं, राइट। तो उसकी स्पीच को असेस करेंगे ताकि हम पता चल सके कि इसके जो थ्रॉट मसल्स और ये जो स्वेलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वेदर दे आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि ट्रंक ब्लेड यूज़ करेंगे टू असेस द गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो गैग रिफ्लेक्स हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसको हम असेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है द वेगस नर्व, ठीक है। सो अब वेगस नर्व के बारे में हमने पढ़ा था कि ये फेरिंग्स की सेंसेशन को कैरी कर रहा होता है, ठीक है, एंड वोकल कॉर्ड की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। वोकल कॉर्ड को मूव करता है और फेरिंग्स की सेंसेशन कैरी करेगा। सो अब हम क्या करेंगे इसमें, किस तरह से इसको वो असेस कर सकते हैं कि हम पेशेंट से कहेंगे कि वो आह बोले, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि पैलेट एंड फेरिंग्स मूव कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि वोकल कॉर्ड की मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है। सो बस पेशेंट से कहेंगे कि वो आह बोले, ठीक है। देन हमारे पास है द स्पाइनल एसेसरी नर्व, ठीक है। अब इसका फंक्शन आई हैव टोल्ड यू कि क्या होता है कि ये हेड एंड शोल्डर की मूवमेंट करवा रहा होता है, ठीक है। सो अब डेफिनेटली इसकी मूवमेंट कैसे चेक, तो इसको हम कैसे असेस करेंगे कि हम कहेंगे पेशेंट को हैव द पेशेंट टू श्रग द शोल्डर्स, ठीक है, या फिर टर्न हेड अगेंस्ट द पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इससे हमें समझ आ जाएगी कि ये मसल्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि स्पाइनल एसेसरी नर्व इज इंटैक्ट, ठीक है। तो हेड और शोल्डर की मूवमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। देन द लास्ट नर्व इज़ हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। सो यू नो कि ये हमारे पास क्या कर रही होती है, तो एज यू नो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर द पोजीशन ऑफ द टंग, ठीक है, ये टंग की मूवमेंट करवा रही होगी, सो टंग की पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो हम क्या करेंगे, इसको असेस कैसे कर सकते हैं कि वी वुड एज द पेशेंट टू स्टिक आउट द टंग एंड मूव साइड टू साइड, ठीक है, कि अगर वो साइड टू साइड मूव कर रहा होगा ईजिली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो टंग वो एक ही जगह पे रहे या फिर मूव ना कर पा रहा हो, तो ठीक है, तो हमारे पास क्या, इट मीन्स कि हाइपोग्लॉसल नर्व इज इंटैक्ट, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे कि टंग को स्टिक आउट करें, स्टिक आउट टंग एंड देन मूव साइड टू साइड, ठीक है, साइड टू साइड उसको मूव कर लें। सो ओके गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ द cranial nerves. I hope you enjoyed the video. Thank you.